हेलो फ्रेंड्स, द डिजिटल बुक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनी मास्टर द गेम किताब की, जिसे लिखा है टोनी रॉबिन्स ने। इस किताब में कुल 7 जबरदस्त लेसन्स दिए गए हैं जो आपके आर्थिक भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। सर्दियों की वो रात थी जब अभय एक टूटे पलंग पर लेटा हुआ छत की ओर देख रहा था। उसकी माँ रसोई में बची खुची दाल गर्म कर रही थीं और उसके पिता आज फिर बिना कुछ कमाए लौटे थे। अभय 20 साल का हो चुका था, लेकिन न नौकरी थी न पैसों की समझ। हर दिन यही सोचता था, क्या सिर्फ पैसे वालों को ही आजादी मिलती है? स्कूल में कभी किसी ने नहीं सिखाया कि पैसे को कैसे संभालना है। कॉलेज ने सिर्फ डिग्री दी, जिंदगी जीने का तरीका नहीं। वो दिन भी याद है जब उसके एक दोस्त ने कह दिया था, तेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए तू सपने नहीं देख सकता। वो बात सीधी दिल पर लगी थी और उसी रात उसने ठान लिया, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। लेकिन एक सवाल उसके जहन में बार बार घूमता रहा, पैसे को समझूं कैसे, कमाऊं कैसे, बचाऊं कैसे, बढ़ाऊं कैसे। तभी एक दिन उसके हाथ लगी एक किताब, मनी मास्टर द गेम, टोनी रॉबिन्स की लिखी एक अनमोल रचना। अभय ने उस किताब को सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया। हर पन्ना जैसे उसके सवालों का जवाब था। तो चलो आज हम चलते हैं उस सफर पर जिसने अभय जैसे एक साधारण लड़के को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना दिया। अभय के लिए यह किताब एक रास्ता नहीं, एक क्रांति थी। मनी मास्टर द गेम कोई आम किताब नहीं है। यह उस इंसान की सोच का नतीजा है जिसने खुद गरीबी देखी, भूख देखी, पर हार नहीं मानी। टोनी रॉबिन्स एक ऐसा नाम जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। और इस किताब में उन्होंने 7 आसान लेकिन प्रभावशाली स्टेप्स बताए हैं जिनसे कोई भी इंसान अपने पैसों को समझ सकता है, संभाल सकता है और धीरे धीरे आर्थिक आजादी की ओर बढ़ सकता है। लेकिन यह किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। यह हमें सिखाती है कि पैसा हमारे लिए मकसद का जरिया है, गुलामी का नहीं। अभय को यह किताब पढ़ते पढ़ते एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी कमी यही थी, उसे कभी किसी ने पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट या रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे शब्दों का मतलब तक नहीं बताया। और यहीं से शुरू हुई उसकी एक नई सोच। वो समझने लगा कि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे सहेजना और बढ़ाना एक विज्ञान है। इस किताब में टोनी ने दुनिया भर के सफल निवेशकों से बात की, जैसे वॉरेन बफे, रे डालियो, जॉन बोगल, और उनकी सीख को बेहद सरल भाषा में पेश किया। अभय को लगा जैसे हर चैप्टर उसके लिए ही लिखा गया है। किताब ने उसे सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि हौसला भी दिया कि एक आम लड़का भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं उस सफर पर जहां से अभय की असली यात्रा शुरू हुई। तो चलो शुरू करते हैं। मनी मास्टर द गेम के लेसन्स। लेसन नंबर 1, स्पष्ट निर्णय लो वरना दुनिया तुम्हारे लिए फैसला कर लेगी। अभय सुबह सुबह उठा, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी उलझन थी। जिंदगी में क्या करना है, कहां जाना है, पैसे की कमी कैसे पूरी होगी? कोई रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। उसके घर में सब कुछ था, मां की ममता, पिता की उम्मीदें, लेकिन जेब खाली थी और मन में डर था। उसने कभी ठानकर कोई फैसला नहीं लिया था। हर बार वही, देखते हैं क्या होता है। वो सोचता था कि वक्त के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन साल दर साल बीतते गए और हालात वहीं के वहीं थे। फिर उसने मनी मास्टर द गेम का पहला अध्याय पढ़ा और टोनी रॉबिन्स की वो लाइन जैसे उसके दिल को चीर गई, अगर तुमने खुद तय नहीं किया कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए तो दुनिया तुम्हारे लिए तय कर देगी और वो तस्वीर तुम्हें कभी पसंद नहीं आएगी। उस रात अभय ने खुद से एक सवाल किया, मैं कब तक दूसरों की बनाई जिंदगी जीता रहूंगा? अगली सुबह उसने पहली बार एक नोटबुक निकाली। उसमें लिखा, मुझे 2 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। हर महीने 5,000 रुपये की सेविंग्स करूंगा। हर रविवार 2 घंटे फाइनेंस पढ़ूंगा। हर छोटी कमाई को सम्मान दूंगा। उस दिन से उसकी चाल, सोच और ऊर्जा सब कुछ बदल गया। वो अब सिर्फ सपने नहीं देख रहा था, वो उन्हें आकार दे रहा था अपने फैसलों से। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आपने किसी और के फैसले से अपनी जिंदगी को चलने दिया हो और कभी खुद से सवाल नहीं किया कि मुझे क्या चाहिए? लेसन नंबर 2, थोड़ा कमाओ लेकिन सोच समझ कर लगाओ।
अभय की पहली कमाई थी सिर्फ 650 रुपए। किसी और के लिए मामूली, लेकिन उसके लिए जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने सोचा था, चलो इस बार खुद के लिए एक अच्छा फोन कवर खरीदता हूं। लेकिन जैसे ही वो बाजार की तरफ बढ़ा, उसके पैर थम गए। दिमाग में टोनी रॉबिन्स की वो पंक्ति गूंज रही थी, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ वाइजली यू इन्वेस्ट। मुद्दा यह नहीं कि तुम कितना कमाते हो, मुद्दा यह है कि तुम उसे कहां लगाते हो। अभय ठहर गया। उसने पहली बार अपने खर्च को टालने की हिम्मत की। फोन कवर तो पुराना ही चल गया, लेकिन वो 650 रुपए अब उसके सपनों की नींव बन गए। उसने एक छोटा सा निवेश किया, एक डिजिटल फाइनेंस कोर्स खरीदा 499 रुपए में, और 151 रुपए एक SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल दिए। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इतने से क्या होगा, 150 रुपए में कोई करोड़पति बना है क्या। लेकिन अभय मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसने अब एक नई भाषा सीख ली थी, धैर्य, अनुशासन और निवेश की भाषा। वो जान चुका था कि बड़ी कमाई अचानक नहीं आती, वो बनती है हर छोटी बचत और समझदारी से भरे फैसले से। उस दिन के बाद से हर 10 रुपये को खर्च करने से पहले वो खुद से पूछता, यह पैसा मेरे भविष्य को कितना मजबूत बनाएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, जब आपने छोटी कमाई को छोटा समझकर उसे बिना सोचे खर्च कर दिया हो, और फिर खुद से पूछा हो, काश उस वक्त सोचा होता। लेसन नंबर 3, अपनी फाइनेंशियल आजादी की तारीख तय करो। अभय एक शाम छत पर बैठा था, अपने छोटे से कमरे की दीवारों को ताकते हुए। मन में सवाल था, कब तक यूं ही चलता रहेगा सब। नौकरी भी नहीं है, पैसे भी नहीं, और सपने, वो तो रोज पीछे छूटते जा रहे हैं। तभी उसके हाथ में फिर से वही किताब आई, मनी मास्टर द गेम, और उस किताब की तीसरी सीख ने उसकी रूह तक हिला दी। अगर तुमने अपनी आजादी की तारीख तय नहीं की, तो वो दिन कभी आएगा ही नहीं। अभय को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। अब तक वो सिर्फ सोचता था, एक दिन मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। लेकिन एक दिन कभी कैलेंडर में नहीं आता। उसने पहली बार एक पेन उठाया और डायरी में लिखा, फाइनेंशियल फ्रीडम की तारीख 1 जनवरी 2028 तब तक मेरे पास होंगे 10 रुपए लाख का इमरजेंसी फंड, 25 रुपए लाख का निवेश, हर महीने की सेविंग, 5,000 रुपए से शुरू, सालाना बढ़त के साथ, खर्चों पर नियंत्रण, और हर खर्च का हिसाब। उसने जैसे ही वो तारीख लिखी, एक जादू जैसा भरोसा उसके भीतर आ गया। अब उसका हर दिन एक मकसद के साथ बीतने लगा। हर सुबह उस तारीख की ओर एक कदम बढ़ने जैसा लगने लगा। वो तारीख अब सिर्फ एक सपना नहीं रही, वो बन चुकी थी एक समझौता, एक वादे की तरह खुद से। क्या आपने कभी अपनी फाइनेंशियल आजादी की तारीख तय की है, या आप भी उस एक दिन के इंतजार में बैठे हैं जो कभी आता ही नहीं। लेसन नंबर 4, खेल को समझो और अपने नियम खुद बनाओ। अभय हर महीने कुछ पैसे बचा रहा था, थोड़ा थोड़ा निवेश कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक डर अब भी था, कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा। बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, अगर सब डूब गया तो। एक दिन उसके एक रिश्तेदार ने कहा, तू क्यों शेयर बाजार में घुस रहा है, FD करवा ले, पक्का पैसा मिलेगा। दूसरे ने कहा, क्रिप्टो में लगाओ, एक झटके में अमीर बन जाओगे। अभय कंफ्यूज हो गया। हर कोई कुछ और सलाह दे रहा था और वो खुद उलझता जा रहा था। इसी उलझन में उसने फिर से टोनी रॉबिन्स की किताब खोली और वहां लिखा था, डोंट प्ले समवन एल्सेस गेम, लर्न द रूल्स, देन बिल्ड योर ओन। दूसरों के बनाए खेल मत खेलो, नियमों को समझो और फिर अपना खुद का रास्ता बनाओ। अभय को समझ में आया कि हर किसी की फाइनेंशियल जिंदगी अलग होती है, जिसका जोखिम उठाने का सामर्थ्य अलग है, जिसकी जरूरतें अलग हैं और सपने भी अलग। उसी दिन उसने तय किया, अब मैं औरों के कहे अनुसार नहीं चलूंगा, मैं खुद सीखूंगा और अपने हिसाब से निवेश करूंगा। उसने एक डायरी बनाई, अपनी इनकम, खर्च, बचत सब दर्ज करने लगा। अपना रिस्क प्रोफाइल समझा, SIP, इंडेक्स फंड्स, इमरजेंसी फंड, हर चीज खुद रिसर्च करके चुनी। अब वो पैसे को लेकर डरता नहीं था, क्योंकि अब वो खेल को समझ चुका था और अब उसके नियम वो खुद बना रहा था। क्या आप भी कभी दूसरों की सलाह पर चलकर उलझन में पड़ गए हैं?
क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी के नियम सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं? लेसन नंबर 5, खर्च से पहले खुद को दो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। अभय की नौकरी तो अब भी नहीं लगी थी, लेकिन फ्रीलांस काम से हर महीने 8,000 रुपये से 10,000 रुपये कमा रहा था। जैसे ही पैसे आते वो सबसे पहले किराया देता, फिर घर भेजता, फिर खाने पीने का इंतजाम करता, और आखिर में जब जेब में कुछ बचता तभी सोचता चलो थोड़ा सेव कर लें। लेकिन अक्सर ऐसा होता ही नहीं था। एक दिन जब उसने टोनी रॉबिन्स की किताब में यह लाइन पढ़ी तो जैसे बिजली सी गिरी उस पर। पे योरसेल्फ फर्स्ट, इफ यू वेट टिल व्हाट्स लेफ्ट देयर विल बी नथिंग लेफ्ट। सबसे पहले खुद को दो। अगर इंतजार करोगे बची हुई रकम का तो कुछ बचेगा ही नहीं। उसने महसूस किया वो खुद के लिए तो कुछ बचा ही नहीं रहा था, वो तो सिर्फ जिम्मेदारियां निभा रहा था, जैसे वो खुद उसकी जिंदगी का सबसे आखिरी हिस्सा हो। उसी दिन उसने एक नया नियम बना लिया, पैसे मिलते ही सबसे पहले 10% अपने लिए निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जब 10,000 रुपये मिलते वो 1,000 रुपये सीधे एक अलग अकाउंट में डाल देता, ना उसे खर्च करता ना किसी को बताता। धीरे धीरे उसकी सेविंग्स बढ़ने लगीं और उसके साथ साथ उसकी इज्जत भी, खुद की नजरों में। उसने पहली बार महसूस किया मैं भी जरूरी हूं, मेरी भी कीमत है, और अगर मैं खुद को पहले नहीं दूंगा तो कोई और क्यों देगा? क्या आप भी महीने के आखिर में बची हुई रकम बचाने की सोचते हैं, या आपने कभी खुद को सबसे पहले देने की हिम्मत की है? लेसन नंबर 6, वित्तीय सुरक्षा का किला बनाओ। सिक्योरिटी बकेट। अभय अब हर महीने थोड़ा थोड़ा बचा रहा था। उसके अंदर आत्मविश्वास आ रहा था, लेकिन एक डर अब भी था। अगर किसी दिन अचानक कुछ बड़ा हो गया तो? बीमारी, परिवार में कोई इमरजेंसी या काम बंद हो गया, ऐसे हालात में क्या करेगा? वो जानता था कि जिंदगी भरोसे के काबिल नहीं होती, हर रोज कुछ भी हो सकता है। इसी सोच के साथ उसने टोनी रॉबिन्स की किताब का 6ठा पाठ पढ़ा, जहां लिखा था बिल्ड योर सिक्योरिटी बकेट सो लाइफ कांट शेक योर फाउंडेशन। अपनी सुरक्षा की टोकरी बनाओ ताकि जिंदगी तुम्हारी नींव को हिला न सके। अभय को समझ आ गया कि कमाई और निवेश के साथ साथ सुरक्षा का किला बनाना जरूरी है। उसने फैसला लिया अब हर महीने की सेविंग्स में से एक हिस्सा सिर्फ सुरक्षा के लिए अलग रखेगा। उसने किया क्या? 500 रुपए इमरजेंसी फंड में, जो अचानक की जरूरतों में काम आए। 500 रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ताकि बीमार होने पर कर्ज न लेना पड़े। 500 रुपए एक डिजिटल गोल्ड या सेफ इन्वेस्टमेंट में, जो कभी ना टूटे। धीरे धीरे उसका वो सिक्योरिटी बकेट भरने लगा और उसके मन का डर कम होने लगा। अब वो सिर्फ कमाने या बढ़ाने की नहीं सोच रहा था, अब वो संभालने और सुरक्षित रखने की भी सोचने लगा था। क्या आपने भी कभी सोचा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब आपको डर नहीं लगता कि अगर कुछ हो गया तो? लेसन नंबर 7, असली दौलत का रास्ता, निवेश का स्वचालित सिस्टम बनाओ। अब अभय थोड़ी थोड़ी सेविंग कर रहा था, निवेश की भी समझ आ रही थी, पर अब भी हर महीने के आखिर में वो कंफ्यूज हो जाता। इस बार कहां निवेश करूं? कभी एसआईपी भूल जाता, कभी खर्च ज्यादा हो जाता, और कभी कभी सोचता इस बार रहने दो, अगली बार देख लेंगे। इसी बीच एक दिन ऐसा आया जब एक जरूरी खर्च आ गया और वो उस महीने की पूरी सेविंग डुबा बैठा। उसे लगा जैसे उसने खुद से किया हुआ वादा तोड़ दिया। उसी रात उसने टोनी रॉबिन्स की किताब का आखिरी पाठ पढ़ा और उसमें लिखा था डोंट रिलाई ऑन डिसिप्लिन, रिलाई ऑन सिस्टम्स। सिर्फ इच्छा शक्ति पर भरोसा मत करो, एक सिस्टम बनाओ। उसके दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। उसे समझ आ गया हर बार खुद से कहने से कुछ नहीं होता, असली ताकत एक ऑटोमेटिक सिस्टम में होती है। उसने अगली ही सुबह ये काम किए। हर महीने की 5 तारीख को 1,000 रुपये की एसआईपी ऑटो डिडक्ट सेट की अलग अलग बकेट्स बनाए, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी, लर्निंग। एक एक्सेल शीट में ट्रैकिंग चालू की ताकि हर खर्च और निवेश दिखता रहे। एक रिमाइंडर सेट किया, हर महीने की 1 तारीख को रिव्यू माई मनी। अब पैसा आते ही वो खुद से पहले ही निकल जाता था। वो कहता पैसा खर्च करो लेकिन सिस्टम से पहले नहीं। धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ने लगा और उसे हर दिन एहसास होने लगा कि अब पैसा मेरे लिए काम कर रहा है, मैं सिर्फ उसके पीछे नहीं भाग रहा।
क्या आपने कभी सोचा है कि असली दौलत तब बनती है जब आप पैसा संभालने के लिए सिस्टम बना लेते हैं, न कि हर महीने खुद को समझाने की कोशिश करते हैं। अभय अब वही 20 साल का लड़का है, लेकिन अब वो डर में जीता हुआ लड़का नहीं है। अब उसके पास न केवल कमाई का रास्ता है, बल्कि पैसे को बचाने, बढ़ाने और सुरक्षित रखने की पूरी समझ है। वो जो कभी 100 रुपये बचाने में घबराता था, आज 10,000 रुपये का निवेश मुस्कुराकर करता है। कभी जिसे बजट, निवेश, फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे शब्दों से डर लगता था, आज वो दूसरों को सिखाता है कि पैसे का खेल सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, समझदारों के लिए है। उसने अब दूसरों की बनाई हुई जिंदगी जीना छोड़ दिया है। अब वो अपने नियम खुद बनाता है, अपने सपने खुद तय करता है और अपने पैसे को खुद संभालता है। उसकी मां अब कहती हैं, बेटा, तुझे देखकर अब लगता है तू सिर्फ हमारा सहारा नहीं, बल्कि खुद एक मिसाल है। टोनी रॉबिन्स की उस किताब ने उसे सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी, बल्कि एक नई सोच दी कि गरीबी से भागो मत, समझदारी से जीतो। और शायद ये सिर्फ अभय की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी कहानी भी हो सकती है। शायद तुम भी कहीं अभय जैसे ही उलझे हुए हो। तो आज से एक कदम बढ़ाओ, किताब पढ़ो, सीखो, समझो और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा करो। आप देख रहे थे द डिजिटल बुक्स, जहां किताबें नहीं, जिंदगियां बदली जाती हैं। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि कोई और अभय भी अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ा सके। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक याद रखो, ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है और ये दौलत जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। धन्यवाद।